नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा वैवाहिक, विवाह से संबंधित समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना है? तो यहाँ संस्मरण है। प्रश्न क्रमांक 5 है, किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? तो विलासिता की वस्तुओं से बाजार भरा पड़ा है। अगला प्रश्न है, लहासा की ओर जाते समय लेखक के साथ कौन था? तो इसका सही उत्तर है सुमति। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। दो वर्णों के मेल को कहते हैं? तो संधि। माता पिता में है द्वंद्व समास। लुटिया शब्द है आंचलिक। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। गोपाल प्रसाद के लड़के का नाम था शंकर। मृत्यु का तरल दूत है तो प्रचंड तोय। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इस जल प्रलय में, तो इसकी सही जोड़ी होगी फणीश्वर नाथ रेणु। बाढ़ का बहता पानी, इसकी सही जोड़ी होगी मृत्यु का तरल दूत। जनसंपर्क विभाग, इसकी सही जोड़ी होगी बाढ़ की सूचना। मेरे संग की औरतें, इसकी सही जोड़ी होगी मृदुला गर्ग। मंजल भगत, इसकी सही जोड़ी होगी हिंदी की लेखिका। दो बेलों की कथा, इसकी सही जोड़ी होगी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना जाता है? तो सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है अपना, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। तीसरा प्रश्न है, तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? तो तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। चौथा प्रश्न है, रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसखान ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। वाक किसकी रचना है? पांचवा प्रश्न है, वाक ललदयद की रचना है। हीरा और मोती कौन थे? हीरा और मोती जूही काची के दो बैल थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, सत्य असत्य लिखिए। कवि को जेल की काली कोठरी मिली थी। सत्य। ज्ञान की आंधी आने से पानी भ्रम में पड़ जाता है। असत्य। ललदयद कश्मीरी भाषा की कवियत्री हैं। सत्य। रस खान का नाम सैयद इब्राहिम था। सत्य। मेरा परिवार प्रेमचंद की रचना है। असत्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज है। सत्य। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, हमें पेड़ पौधे लगाने तथा हरियाली बढ़ाने वाले कार्य करना चाहिए। दूसरा, हमें गंदगी को दूर करके स्वच्छता बढ़ानी चाहिए। तीसरा, हमें जल स्रोतों की सफाई तथा सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग पिस्तौल, बंदूक को लाठी की तरह लिए घूमते थे।
इससे यात्रियों को लूटने और खून किए जाने का भय बना रहता था। अथवा वाला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? प्रश्न क्रमांक 8 भी यही है, उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, सामाजिक संबंध टूट रहे हैं, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, हम स्वार्थी हो रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक बुनियाद को खंडित कर रही है, सादा जीवन और उच्च विचार वाली परंपरा खत्म हो रही है। इसलिए उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, भक्ति काल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 3 विशेषताएं, पहली भक्ति की प्रधानता, दूसरी साकार व निराकार ब्रह्म या ईश्वर की उपासना, तीसरी रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, चौथी आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए। साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा, जब कविता में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से मिलन होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रेमचंद जी का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, तो 2 रचनाएं हैं, गोदान, गबन, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? तो कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। अथवा वाला प्रश्न था, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अनुप्रास अलंकार, कविता में या काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है जिससे काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिए। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द की रचना होती है, उस नए शब्द को सामासिक शब्द या समास कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता। प्रश्न क्रमांक 14 है अपना, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए निम्न प्रकार से फायदेमंद हैं। पहला, पेड़ पौधों से हमें फल तथा फूल मिलते हैं जो हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। दूसरा, पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, पशु पक्षी इनके निकट रहकर सुख पाते हैं। तीसरा, पेड़ पौधों की हरियाली प्रदूषण को दूर करती है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा, अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को स्वस्थ एवं गठीले शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, निपात शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में अतिरिक्त जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं, जैसे केवल, तक, भी, ही आदि। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। संधि और समास में अंतर,
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के योग को समास कहते हैं। पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर, संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। तीसरा अंतर, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, छंद किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं? छंद निश्चित गति, यति, मात्रा, वर्ण, लय, तुक से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में कुल 48 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है अपना, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, तो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर। दूसरा है आकाश, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, अंबर। तीसरा है फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं सुमन, कुसुम। प्रश्न क्रमांक 18 है अपना, विलोम शब्द लिखिए। हानि, तो हानि का विलोम शब्द लाभ। दूसरा है जीवन, जीवन का विलोम मरण। तीसरा है आशा, आशा का विलोम निराशा। प्रश्न क्रमांक 19 है अपना, किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दूसरा है 9-2-11 होना, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। दिन रात एक करना, मोहन ने बोर्ड परीक्षा में 95% अंक लाने के लिए दिन रात एक कर दी। प्रश्न क्रमांक 21 है, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व। प्रश्न क्रमांक 21 और 22 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक को टच करके इनके उत्तर आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2023-24 हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 के प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।